नमस्कार, हिमाचल अभी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। प्रदेश भर की अहम घटनाओं की जानकारी इस रेडियो बुलेटिन में शुरू करेंगे। रेडियो बुलेटिन हेडलाइंस के साथ। सीएम जयराम ठाकुर को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी देने को लेकर गुरपखवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर। एचपी में हुआ बवाल, वीसी का घेराव करने पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। सीएम जयराम ठाकुर बोले, फतेहपुर से फतेह चाहिए, फिर जीत का जश्न भी यहीं मनाएंगे। क्षेत्र को दी कई सौगात। 14 घंटों के बाद बहाल हुआ चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे। 7 मील के पास पहाड़ी दरकने से बीती रात को हो गया था बंद। शाहपुर ठब्बा में अधेड़ महिला से दुष्कर्म व हत्या के दोषी को आजीवन कारावास। हिमाचल के युवक की नोएडा में फ्लैट में मिली लाश, एचसीएल कंपनी में था मैनेजर। और अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सीएम जयराम ठाकुर को तिरंगा नहीं फहराने की धमकी देने को लेकर गुरपखवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिक जांच में पाया गया है कि गुरपखवंत सिंह पन्नू खालिस्तान समर्थक संस्था सिख पर जस्टिस संस्था से जुड़े हुए हैं। बीती शुक्रवार को प्रदेश के कई पत्रकार व प्रबुद्धजनों के मोबाइल पर एक ऑडियो क्लिप अमेरिका और कनाडा के नंबरों से पहुंची। ऑडियो क्लिप में धमकी दी गई कि सीएम जयराम ठाकुर को 15 अगस्त को झंडा नहीं फहराने देंगे। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की। प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने साफ किया है कि हर हाल में निर्धारित जगह पर ही झंडा फहराया जाएगा। फतेहपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार खालिस्तानियों से डरने वाली नहीं है। 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। एचपीयू में वाइस चांसलर के घेराव करने के लिए पहुंचे एनएसयूआई कार्यकर्ता और पुलिस क्यूआरटी फोर्स ने जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र वीसी ऑफिस के अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे और पुलिस और क्यूआरटी फोर्स उन्हें रोक रही थी। करीब आधे घंटे तक वीसी ऑफिस के बाहर खासा बवाल मचा रहा। इसके बाद कार्यकर्ता वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई कार्यकर्ता एचपीयू में मौजूद थे। प्रदेश में उच्च शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण के खिलाफ और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने व वीवी एवं कॉलेज छात्रों की विभिन्न मांगों को मनवाने के लिए एनएसयूआई के छात्र क्रमिक अनशन पर थे। उन्होंने अपनी मांगे मनवाने के लिए आज तक का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे वीसी का घेराव करने उनके ऑफिस पहुंच गए। जिला कांगड़ा के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार सरकार को फतेहपुर से फतेह चाहिए और हम यहीं पर जीत का जश्न भी मनाएंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में प्रदेश में उपचुनाव भी होने वाले हैं, इसके लिए पूरी तैयारी है। सीएम ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा, 50 साल सत्ता में रही कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या किया है ये बताना चाहिए। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने वाले कांग्रेस के लोग पहले अपने आप को देखें। सीएम ने कहा, भाजपा ने हमेशा कार्य किया है और ये इसी बात का परिणाम है कि लोग बीजेपी के साथ है। 2022 में भी एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
14 घंटों के चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। बीती रात करीब 10:30 बजे मंडी जिला के 7 मील के पास पहाड़ी से भारी मात्रा में चट्टानें और पत्थर गिरने के कारण यहां नेशनल हाईवे पूरी तरह से बाधित हो गया था। इस मलबे की चपेट में सब्जी लेकर जा रही एक जीप भी आई। जीप चालक ने भागकर अपनी जान बचा दी। वहीं इससे कुछ दूरी पर आज सुबह पहाड़ी से पत्थर गिरने और उसकी चपेट में एक कार और स्कूटी आ गई। इसमें भी भागकर जान बचा दी गई। आज सुबह से ही नेशनल हाईवे को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा था। दोपहर 1 बजे के बाद हाईवे को यातायात के लिए पूरी तरह से बहाल किया गया। एएसपी मंडी आशीष शर्मा ने बताया कि हाईवे को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। 3 वाहन इसकी चपेट में आए थे, जिसका भारी नुकसान हुआ है, लेकिन तीनों के चालक पूरी तरह से सुरक्षित है। न्यायाधीश जेके शर्मा की विशेष अदालत ने शाहपुर ठंबा में अधेड़ महिला से दुष्कर्म व हत्या के दोषी कुफरू मनोहू निवासी कृष्ण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 60,000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 23 गवाह पेश किए गए, जिसके आधार पर न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाया है। जिला न्यायाधीश भुवनेश शर्मा के मुताबिक पुलिस थाना शाहपुर के अंतर्गत ठब्बा गांव में जंगल में 14 मार्च 2018 को एक अधेड़ महिला का शव बरामद हुआ था। पुलिस थाना में मृतक महिला के बेटे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 14 मार्च 2018 को दोपहर बाद उसकी मां जंगल से झाड़ू बनाने के लिए खजूर की टहनियाँ लाने गई थी। उसने बताया कि देर शाम तक जब वह जंगल से वापस नहीं लौटी तो उसकी तलाश में जंगल में गया। देर रात जब वो जंगल में पहुंचा तो अपनी मां की तलाश कर रहा था तो जंगल के शमशान घाट के समीप उसकी मां का शव बरामद हुआ तथा उसके सर खून से पूरी तरह से लथपथ था, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए प्रारंभिक जाँच शुरू की थी। हिमाचल के कांगड़ा जिला में एक युवक की लाश नोएडा में एक सोसाइटी के फ्लैट में मिली है। शव गलने सड़ने लग गई थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। युवक की मौत की खबर सुनते ही परिवार के लोगों पर कहर टूट गया है। युवक शादीशुदा था और नोएडा के ही HCL कंपनी में तैनात था। मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल के कांगड़ा जिला का सुमित डोगरा 35 नोएडा में सेक्टर 57 HCL में डिप्टी मैनेजर के पद पर तैनात था। वह पिछले 2-3 दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा था। वहीं उसे ना ही तो उसके पड़ोसियों ने और ना ही सोसाइटी के गार्ड ने पिछले कुछ दिनों से देखा था। इसी के चलते गार्ड ने मौके पर जाकर देखा तो घर से बदबू आ रही थी, जिस पर गार्ड ने आसपास के लोगों को इस बारे में बताया और घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। इस रेडियो बुलेटिन में बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।